रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें, नोएडा में 7 दिन के लिए टला किसानों का दिल्ली कूच। तब तक किसान दलित प्रेरणा स्थल पर देंगे धरना। नोएडा दिल्ली रूट पर जाम के बाद किसानों का यह बड़ा फैसला। 7 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले धरना देंगे किसान। वहीं बढ़े मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसान जुटे। विकसित प्लॉट का 10% हिस्सा मांग रहे हैं किसान। जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा देने की भी कर रहे हैं मांग। आपको बता दें, भूमिहीन किसानों को रोजगार देने की भी की जा रही है मांग। पीड़ित किसानों के पुनर्वास की भी मांग कर रहे हैं किसान। तो आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो 7 दिन के लिए अपना कूच जो है दिल्ली के लिए टाल दिया है। बताया जा रहा है कि किसान तब तक प्रेरणा स्थल पर धरना देंगे। तो नोएडा दिल्ली की कूच को लेकर किसानों का बड़ा फैसला। 7 दिन के लिए ये जो कूच था वो टाला गया है। आपको बता दें, 7 किसानों ने ये भी बड़ी बात कही है कि 7 दिन में मांगे नहीं मांगी गई तो दिल्ली कूच करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले धरना देंगे किसान। वहीं बड़े मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसान जुटे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या कुछ रीजन रहा है कूच ना करने के लिए? वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ रीजन है किसानों का जो है वो दिल्ली कूच ना करने के लिए? 7 दिन के लिए कूच टाल दिया गया है। देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जारी है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अधिकारियों से बातचीत भी की गई थी, लेकिन उसके बाद जब बातचीत नहीं हो पाई अधिकारियों से तो उसके बाद किसानों का कहना है कि जिस तरीके से अधिकारियों के साथ वार्ता नहीं हो रही, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद लगातार किसान कल से ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार जो है नोएडा के सेक्टर 14 जो है तो वहां बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद लगातार किसानों की तरफ से यही कहा गया है कि 7 दिन का अल्टरनेट जो है सरकार को दिया गया। और जो अधिकारी हैं नोएडा के, उन अधिकारियों से साफ कर दिया है किसानों ने। कहा है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को जो है विस्तृत कराया जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन जो है किसान करने के लिए तैयार है लगातार। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि 5% का प्लॉट और 10% का जो है प्लॉट जो दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार मुआवजे की 64% मुआवजे बढ़ाने की मांग को लेकर भी किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। किसानों की तरफ से कहा गया है लगातार कि या तो सरकार हमारी बातों को मान ले, यदि नहीं मानती है तो इससे बड़ा आंदोलन जो है किसान यहाँ पर करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए मांगों की तो इसमें जो मांग है, विकसित प्लॉट का 10% हिस्सा मांग रहे हैं, जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, तो आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरीके से लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो तो जारी रहेगा, लेकिन किसानों का कहना है कि जो 10% जो प्लॉट है, क्योंकि एक को जो है 5% दिया जा रहा है तो दूसरे को 10% दिया जा रहा है, तो किसानों का ये कहना है कि जिसको भी दिया जाए सबको बराबर दिया जाए। जो किसानों की जमीन गई है, उस जमीन के जाने के बाद जो है प्राधिकरण ने जमीन ली है उसका जो है मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार किसानों की जमीन जाती रहती है। किसान आए दिन जो है यहाँ पर जो कहा गया है कि एक परिवार के एक सदस्य को इसमें नौकरी दी जाए प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन उसके बाद ही लगातार ये आंदोलन जारी था। क्योंकि तमाम किसान एकता जो नेता है, किसान के संगठन है, वो सारे एकजुट होकर जो है कल धरना प्रदर्शन करा था। लगातार उसको लेकर वो दिल्ली के लिए कूच करने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारी और नोएडा के डीएम मनीष वर्मा और नोएडा की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उनके द्वारा जो है किसानों से बातचीत की गई थी लगातार। तो उसको देखते हुए तो किसानों ने कहा है कि आपको जो है हम 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन का समय किसानों ने मांगा है और किसानों ने कहा है कि 7 दिन तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दिल्ली जो है जंतर मंतर जाएंगे, वहां पर जो कूच किया जाएगा, सदन में जाकर अपनी मुद्दे को सभी अधिकारियों के नेताओं के सामने। बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए किसानों के प्रदर्शन की तो ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है और माना यही जाता है कि जो जितने भी किसान हैं वो मोस्टली हरियाणा और इस क्षेत्र के लोग होते हैं, यूपी बिहार के किसान इसमें शामिल नहीं होते। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात कही है कि यूपी बिहार के किसान इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि देखा जाता है हरियाणा से जो बात की जाती है किसानों को लेकर के, हरियाणा के ही किसान इसमें सबसे ज्यादा इसलिए टूटते हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार किसानों की तरफ से कहा जाता है कि जो किसान इसमें एक बार हिस्सा बनता है तो वो किसान ही होता है। लेकिन उसके बाद भी लगातार किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि अभी पहले भी 2022 में क्या नाम है 22 में जो है 21 में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, राकेश टिकैत ने 1 साल से ज्यादा धरना यहाँ पर चलाया था। तो किसानों की मांगों को मनवाने के लिए सरकार से पूरी तरीके से लड़ाई किसान लड़ते रहते हैं। लेकिन किसानों का कहना है
दोबारा से कि 7 दिन का जो अल्टरनेट दिया है सरकार को, 7 दिन में किसानों की बातों को बिल्कुल नितिन, अब देखना ये होगा कि किसानों का ये 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार मानती है या नहीं, क्या कुछ सरकार फैसला लेती, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की जो सीधे लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, विश्व दिव्यांग दिवस का आज आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आज आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इसमें शामिल होंगे। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शामिल होंगे। इनके साथ ही नरेंद्र कश्यप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो विश्व दिव्यांग दिवस का आज आयोजन होने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। नरेंद्र कश्यप जो है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा और कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में, तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्व दिव्यांग समारोह का जो आयोजन था वो हो चुका है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र कश्यप जो हैं वो भी शामिल हुए। पुरस्कार वितरण किया गया इस समारोह में, जिसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व दिव्यांग दिवस का ये कार्यक्रम जो था उसका आज आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। तो आज राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण का समारोह जो है उसका आयोजन किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। इसमें कई मंत्री भी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जो हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। तो विश्व दिव्यांग दिवस आज था, जिसमें कार्यक्रम के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस समारोह है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उनके साथ नरेंद्र कश्यप भी जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, छात्राओं द्वारा गायन प्रक्रिया की जा रही है। तो विश्व दिव्यांग दिवस का ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। राज्य मंत्री जो है नरेंद्र कश्यप भी हैं। एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां जितने भी दिव्यांग छात्रों को आप देख सकते हैं वो गायन प्रक्रिया कर रहे हैं। तो विश्व दिव्यांग दिवस का ये कार्यक्रम है, जिसमें जितने भी दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उन्हें शामिल किया गया है। वो अपने गायन के जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लखनऊ में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शामिल हैं। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कई और मंत्री भी मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं। गायन कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। दिव्यांग छात्राओं द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो विश्व दिव्यांग दिवस का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में
हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल हैं। छात्राओं, दिव्यांग छात्राओं द्वारा गायन जो है वो किया जा रहा है। स्वागत गान जो है वो गाया जा रहा है इन दिव्यांग छात्राओं द्वारा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जितने भी दिव्यांग छात्र छात्राएं होंगे उन्हें पुरस्कार वितरित करेंगे। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। रुदौली नगर पालिका क्षेत्र में नियमों और कानूनों को दरकिनार कर बिना नक्शा बनवाए ही अवैध प्लांटिंग का खेल जोरों पर है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ प्रशासन की जानकारी में हो रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम रुदौली प्रवीण यादव से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तहसील के विनियमित क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है और इसमें जो है इस पे लगाम भी नहीं लग रही है। वजह यह है कि इसका कोई नक्शा भी नहीं पास हुआ, जबकि नियमों के अनुसार जो है धारा 6 के तहत जो है इसमें नक्शा भी पास होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे साथ रुदौली एसडीएम प्रवीण यादव जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, विनियमित क्षेत्र में जो है अवैध प्लाटिंग चल रही है? विनियमित क्षेत्र में कुछ दिन पहले कुछ शिकायतें आई थी अवैध प्लॉटिंग की। उस पर हमारी तरफ से विनियमित क्षेत्र की आरबीओ के तहत कुछ कार्रवाइयां हम लोगों ने की भी हैं। अगर दोबारा ऐसी कोई भी शिकायत आती है अवैध प्लॉटिंग पे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के साथ साथ पेनल्टी भी वसूल किया जाएगा। सर, ब्रह्मानंद वार्ड पड़ता है रुदौली नगर पालिका क्षेत्र, वहाँ प्लाटिंग का खेल चल रहा है। ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है। इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। अगर किसी प्रकार की अगर वहाँ पर अवैध प्लॉटिंग पाई जाती है तो आरबीओ के तहत बिल्कुल पेनल्टी भी लगाई जाएगी और तत्काल रूप से उनको वहाँ पर रोका भी जाएगा। नोटिस भी जारी के आरबीओ एक्ट में बिल्कुल ये प्रावधान है कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ हम नोटिस भी जारी कर सकते हैं, पेनल्टी भी वसूल कर सकते हैं और तत्काल रोक भी लगा सकते हैं। इसका कोई सर्वे भी कराएंगे क्या विनियमित क्षेत्र में कितनी प्लाटिंग हुई? चूंकि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं तो एक टीम गठित करके बहुत जल्द यहाँ पर सर्वे भी कराया जाएगा कि ऐसी कितनी जगहें हैं, चिन्हित किया जाए कि अवैध प्लॉटिंग हो रही है और उन सब पर एक साथ कार्रवाई की जाए। तो ये हमारे साथ जो है प्रवीण यादव एसडीएम थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विनियमित क्षेत्र में प्लाटिंग चल रही है उसका एक सर्वे करा करके जो है जो अगर नियमितता है तो उनके खिलाफ नोटिस भी जारी की जाएगी। अब ये देखने वाला होगा ये कार्रवाई कब होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। ने कहा कि प्लाटिंग हो रही है तो उसके नक्शे नहीं पास कराते हैं लोग, जबकि इसमें धारा 6 में प्रोविजन है विनियमित क्षेत्र की धारा 6 में कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो मकान बनाए या प्लाटिंग करे, एक गड्ढा भी बिना नक्शा स्वीकृत कराए नहीं करा सकता है। और अगर प्लाटिंग का नक्शा वो स्वीकृत कराता है तो उसको 15% ओपन एरिया पार्क के रूप में छोड़ना पड़ेगा। जितना जमीन होगी उसका 15% पार्क, उसको पार्किंग छोड़ना पड़ेगा, जिसमें पार्क डेवलप करना होगा, नाली बनानी होगी। नगर पालिका परिषद जैसे या शासन सड़क बनाता है एलडीए आवास विकास में, इस तरीके से सड़क बनानी होगी और विद्युतीकरण भी करके पोल लगा करके मैं ट्रांसफार्मर उसको जुड़वा करके देना पड़ेगा, जिससे पूरी तरह से कहीं पर शासन का बाद में 1 रुपया भी न खर्च हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी तरह से भवन मानचित्र का है कि ये प्रशासनिक अनदेखी आप मानिए या लोग कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं, बिना नक्शे के निर्माण करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में धारा 10 में शिकायत आने पर उप जिलाधिकारी नोटिस जारी करेंगे, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिना नक्शे बन रहा हो या प्लाटिंग हो रही हो किसी और या कोई मकान बन रहा हो, तो ये प्रक्रिया यहाँ अपनाई जानी चाहिए। लेकिन अवर अभियंता एक ही दिन शनिवार को यहाँ आते हैं। उसके अलावा उप जिलाधिकारी का समय समय पर आदेश भी हम लोगों को पता चलता रहता है कि अवैध निर्माण के बारे में लेखपाल नोटिस दें। वो तो वहां की बात होगी, आपको उप जिलाधिकारी बताएंगे। लेकिन एक्ट में साफ साफ है कि एक ईंट भी, एक गड्ढा भी अगर कोई खोदेगा तो बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए नहीं कर सकता। तो अगर बिना नक्शे के अगर है ये प्लाटिंग तमाम जगह क्षेत्र में, तो क्या वो अवैध मानी जाए? वो पूरी तरह से अवैध है। जब एक गड्ढा, धारा 6 स्पष्ट रूप से इस बात को प्रावधानित करता है कि बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए एक गड्ढा, एक पिलर का गड्ढा आप नहीं खोद सकते हैं, कि खुदाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर कहां बचा? तो पूरा एक्ट प्रतिबंधित करता है कि आप बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए एक नींव की खुदाई न करिए, गड्ढे की खुदाई न करिए।
तो यहाँ तो प्लाटिंग हो रही है, मकान बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को नोटिस जारी करनी चाहिए। बिल्कुल उनको नोटिस जारी करना चाहिए और उनको रिपोर्ट लेना चाहिए और स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। रुदौली शहर अब गलियों का शहर आने वाले समय में हो जाएगा, जिस तरीके से अनियमित निर्माण और प्लाटिंग हो रही है। रुदौली नगर पालिका क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का धंधा जोरों पे चल रहा है। बिना नक्शा पास कराए जो है अवैध प्लाटिंग की जा रही है और इसकी जानकारी प्रशासन को होने के बावजूद भी जो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसका नतीजा है जो ये अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। और इसमें साफ तौर पे तहसील प्रशासन से लेकर के नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने की देखी गई है। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ दिखाए कि आप देख सकते हैं कि ये प्लाटिंग का खेल चल रहा है और ये रुदौली नगर पालिका का स्वामी ब्रह्मानंद वार्ड है। ये गौरिया मोड़ रोड जो है लोहिया पुल को मिलाने वाली मार्ग है। लेकिन जब नियमों की अगर बात किया जाए तो नियमों के मुताबिक जो है जो प्लाटिंग होती है उसका नक्शा पास कराया जाता है। नक्शा पास कराने के बाद जो है उसमें सड़क बनाई जाती है, नाली की व्यवस्थाएं की जाती है, बिजली की व्यवस्थाएं की जाती है। तो इस तरीके से जो आम जनता की जो सहूलियत होती है, सुविधाएं होती है, उस सुविधाओं को यहाँ पर पूरा करने के बाद जो है यहाँ पे प्लाटिंग किया जाता है। लेकिन ये सब नियमों को दरकिनार करके जो है ये खेल चल रहा है। लेकिन इससे सबसे बड़ी लापरवाही जो है रुदौली नगर पालिका और तहसील प्रशासन की देखने को मिलती है, जहाँ पे बिना नक्शा पास कराए जो ये खेल चल रहा है। अब ये देखने वाला होगा जो इस तरीके के अब चल रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है राजस्व विभाग को होता है और रजिस्ट्री में जो है इसकी जो ये प्लाटिंग है इसको जो खेतों में दिखा दिया जाता है, जबकि इसका राजस्व भी को भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पे अधिकारियों की मिली भगत की वजह से जो है इस तरीके का खेल यहाँ पे अवैध प्लाटिंग का चल रहा है। लेकिन अब ये देखने वाला होगा इस पे कब लगाम लगती है। मैं इधर भी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप इसमें तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्लाटिंग इसमें की गई है। लेकिन यहाँ पे सुविधा की अगर बात किया जाए तो सुविधाएं नहीं नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ प्रशासन की जानकारी में हो रहा है, लेकिन अभी तक की यहाँ पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसका नतीजा यहाँ पे साफ तौर पे देखा जाता है कि अवैध प्लाटिंग का खेल जो है तहसील स्तर से ग्रामीण स्तरों में भी काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन अभी इस पे कोई रोक नहीं लगी है, बिना नक्शा पास कराए यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। अब ये देखने वाला होगा जो ये अवैध प्लाटिंग चल रही है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। रुक करते हैं अगली खबर की। कन्नौज से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है। कब्जा न हटाने पर प्रधान ने दी इस्तीफा की धमकी। प्रधान ने साथियों के साथ मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं 14 बीघा जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कर रखा है कब्जा। एसडीएम से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की भी मांग की जा रही है। जमीन की पैमाइश कराने का भी प्रयास किया गया है। एसडीएम ने पैमाइश के लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। आपको बता दें छिबराव मऊ विकास खंड की ग्राम पंचायत कुबरियापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एसडीएम से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की जा रही है। 14 बीघा जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसी को लेकर प्रधान ने साथियों के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो कब्जा न हटने पर प्रधान ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। साथ ही प्रधान ने साथियों के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।